हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल की अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 साल हो चुका है। देखिए, इसका फॉर्म जो है फिल हुए 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर आयोग जो है, बिहार एसएससी आयोग, कोई सुगबुगाहट वगैरह ले नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा, कल एक न्यूज वायरल हुआ, अपडेट हुआ। वायरल क्या हुआ है न्यूज? पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जो दोनों लेवल 2 का भर्ती है, इसको अपग्रेड करके अब लेवल 4 कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी इसमें 12वीं जो पहले एलिजिबिलिटी था, अब ग्रेजुएशन कर दिया गया है। इसमें आप लोगों का बहुत कंसर्न आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम तो 12वीं में भरे हैं, तो क्या हम इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है, नहीं देखें वो वीडियो देख लीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि उसी पीडीएफ में मैंने आपको एक पीछे नीचे लाइन एक पढ़ाया था, जिसमें बोला गया था कि प्रमोशन के लिए जो कालावधि 10 वर्षों का होता है, जिसको अब रिड्यूस कर दिया गया। अब रिड्यूस कितना किया गया था, वो उस बारे में कुछ डिस्कस और डिटेल उसमें नहीं दिया हुआ था। तो अब इस संबंध में देखिए, प्रॉपर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस और एडवाइजरी जारी हो गया है। और अब जो है ना, चाहे लेवल 2 पे आप हो, लेवल 3 हो, लेवल 4 हो, सभी पदों में प्रमोशन जो है फटाफट फटाफट अब आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, कम समय के अंदर में प्रमोशन होगा। और 4 से 7 में जाने में, यानी लेवल 4 से लेवल 7 में शिफ्ट होने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा, कि लेवल 4 से लेवल 7 तक का जो पद होता है, ये सारा का सारा नॉन गजेटेड पद होता है, यानी कि ये अराजपत्रित होता है। राजपत्रित पद 8 से शुरू होता है, यानी गजेटेड पद। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग वीडियो में डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं जो इंपॉर्टेंट जो नोटिस था नंबर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रोन्नति हेतु कालावधि संबंधी पत्र में निर्धारित कालावधि से भिन्न बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली में राजस्व कर्मचारी से अधिकारी एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 10 वर्ष होता है। ठीक है, यानी कि अगर राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी बनना है किसी को, तो उसको कम से कम 10 साल का समय जो है वो बिताना होता है ड्यूटी के अंदर में। उसके बाद ही वो शिफ्ट होके फिर राजस्व अधिकारी बनता है। और इसी के बारे में बोला जा रहा है, 10 वर्ष का प्रावधान होने के संबंध में उत्पन्न विरोधाभास के बिंदु पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो है संचिका भेजी गई है। ठीक है, तो ये 10 वर्षों का जो ड्यूरेशन है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा था, तो इसी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को जो है इसके संबंध में याचिका संचिका भेजी गई। संचिका यानी कि विचार विमर्श करने के लिए लेटर भेजा गया है। ठीक है, तो ये था। अब ये लेटर जो है, देखिए मैं बता दूं आपको, 4 जुलाई को लिखा गया था, और इसके संबंध में फाइनल 9 जुलाई को जो है हर एक चीज क्लियर हो गया है और आ गया है। अब चीजें क्या है, वो मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग अभी डिटेल में करता हूं शेयर। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि 71वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जितने भी आप कोचिंग संस्थान का नाम देख रहे हैं, इडुटीरिया, परफेक्शन, केजीएस, इन सब का जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, सबका अवेलेबल है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्था दृष्टि, बीसीडब्ल्यू, परसुअल, केजीएस, पीडब्ल्यू, सबका ऐड कर दिया गया है। देखिए प्रीलिम्स तक जो है हम लोग आपको, देखिए 150 से अधिक फुल लेंथ सेट, 130 से अधिक सेक्शनल और 350 से अधिक हम लोग सेट दे देंगे ओवरऑल मिला के। बिहार स्पेशल करंट अफेयर और बिहार करंट, ये सब जो है इसमें एडेड है। प्राइस केवल 499 वन टाइम आपको पे करना है, दिए गए इस नंबर के ऊपर में। और 30वीं से 70वीं का पूरा जो है यहाँ पे आपको PYQ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ चिंतित होने की जरूरत रहेगी नहीं, आपको पूरा PYQ वहाँ प्राप्त। हमारे साथ आप जैसे ही जुड़िएगा, आपको पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। इसमें आपको बुक्स, मटेरियल सब कुछ कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ लुटन घटना चक्र, NCERT, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट आपका करवा दिया जाएगा, जैसे ही आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और 499 केवल वन टाइम पेमेंट करना है, दिए गए इस नंबर के ऊपर आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको ग्रुप में फटाफट से ऐड कर लिया जाएगा। अब देखिए, आपको ये नोटिस ऑफिशियल मैं अब नोटिस दिखा रहा हूँ। देखिए, समान प्रशासन विभाग की ओर से ये नोटिस है। राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन के संबंध में यहाँ पे है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, वहां पे आपने अभी देखा स्टार्टिंग में कि 10 वर्षों का जो बात किया गया है, तो अब 10 वर्ष में नहीं, उससे पहले ही अब आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा। क्या सारा मामला है, अभी देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है सारा मामला, चलिए तो हम लोग नीचे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना, संकल्प संख्या
7433 दिनांक 5/6 द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान एवं वेतन स्तर पे लेवल आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि निर्धारित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो है कालावधि निर्धारित किया गया है। मिनिमम कालावधि क्या है, अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए नंबर 2 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प 635 दिनांक 10/1/24 द्वारा संकल्प 7433 वेतन स्तरों में उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन यहाँ पे किया जा रहा है। अब आंशिक संशोधन क्या है, कितना कितना हुआ है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे नंबर 3 देखिएगा। अभी हम सारा चीज आपको बताएंगे कितने साल में क्या क्या हो जाएगा, बस ये डिटेल हमें आप लोग पढ़ लीजिए खाली। ठीक है, तो राज्याधीन सेवाओं में वेतन स्तर 4 के अंतर्गत कार्यरत कतिपय संवर्ग के कर्मी यथा उच्च वर्गीय लिपिक, आशु लिपिक संवर्ग द्वारा वेतन स्तर 7 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को कम करने के संबंध में प्राप्त अभिवेदन, इस संबंध में कार्मिक प्रशासन विभाग CSS संकल्प इतना, झारखंड राज्य सरकार की अधिसूचना, दिल्ली सरकार की अधिसूचना निर्धारित कालावधि की समीक्षा के आधार पर पाया गया कि वेतन 4 से 7 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि बिहार की राज्य की तुलना में अपेक्षा कम है। यानी बोला जा रहा है देखिए झारखंड में बिहार की अपेक्षा में अधिक है, दिल्ली में भी अधिक है, और बिहार में जो है अपेक्षाकृत जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। तो इसी को अब अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, बिहार सरकार भी जो है भाई बोल रहा है कि नहीं अब हम भी जो है जल्दी से प्रमोशन देंगे। प्रमोशन का क्या ड्यूरेशन रहेगा ये देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा। अब उपयुक्त के आलोक में सम्यक विचार उपरांत समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 7433 यथा संशोधित संख्या 635 दिनांक 1/1/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन 4 से 7 के बीच विभिन्न स्तरों से उच्चतर वेतन स्तर और प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि निम्न रूप से संशोधित किया जा रहा है। अब ये संशोधन क्या है ये भी देख लीजिए, ये क्या क्या संशोधन किया जा रहा है भाई। तो यहाँ पे आपको पूरा पे लेवल का यहाँ पे चार्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्या है पूरा। अब देखिएगा, अगर आपका ज्वाइनिंग होता है लेवल 4 पे, मान लीजिए कि आपका जो है लिपिक के पद पे होता है लेवल 4 में, तो लेवल 4 से 5 में जो आपका प्रमोशन होगा फर्स्ट 3 ईयर के सर्विस के बाद आपका पहला प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 to 6 ईयर का सर्विस, यानी 1 साल का और सर्विस आप करिएगा, माफ करिएगा 5 से 6 में जाने के लिए फिर नेक्स्ट 3 ईयर का आपको सर्विस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से अगले 3-6 साल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के जो है आपका 5 से 6 में आप स्विच हो जाइएगा। अब 6ठा से 7वां में जाने के लिए नेक्स्ट 4 ईयर तक आपको सर्विस करना पड़ेगा, यानी कि 3 और 3 6 और 4 10 जो यहाँ पे हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल जो आपका 9 साल में जो है आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब आप गिनिए, बोलिएगा यहाँ तो 10 हो रहा है, नहीं, फर्स्ट ईयर से काउंट होगा। जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से काउंट होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीसरे साल में आप लेवल 5 पे चले जाइएगा। फिर उसी तीसरे साल से आपका काउंट होने लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि 3 4 5, 5वें साल के सर्विस के बाद आप लेवल 6 में चल जाइएगा। फिर उसके बाद 5वें के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यानी 8वें साल के सर्विस के बाद आप लेवल 7 पे चले जाएंगे। तो कुल मिला के 8 वर्षों का जो है आप जब सर्विस कर लीजिएगा तो आपका लेवल 7 मिल जाएगा और 4 से 7 पे आप स्विच हो जाएगा फटाफट से। यही बोला जा रहा है, पहले 10 साल था, अब इसी को 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 7433 दिनांक 5/6/2018 संशोधित संकल्प जो है यहाँ पे प्रावधान इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं इस संकल्प में किए गए प्रावधान यथावत रहेंगे। यह प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। अब ये जो है देखिए 10 तारीख को ये नोटिस निकल चुका है, तो 10 तारीख से प्रभावित हो गया है। तो ओवरऑल जो है यही ऑफिशियल नोटिस आ गया है आपके सामने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आता है कि देखिए पद में इंक्रीज करना हो, प्रमोशन बढ़ाना हो, जल्दी जल्दी देना हो, सैलरी बढ़ाना हो, वो सब कुछ हो रहा है। एक ही चीज नहीं हो रहा है, वो है +2 इंटर लेवल वाला एग्जाम। अब इसके संबंध में भी बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, छात्र नेता दिलीप कुमार ने आह्वान कर दिया है इसके संबंध में प्रोटेस्ट होने वाला, और प्रोटेस्ट का डेट जैसे ही घोषित होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। या आप लोगों को प्रोटेस्ट का डेट पता हो कमेंट जरूर कर दीजिए किस तारीख को प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि अब बिना प्रोटेस्ट के आयोग जो है ना शायद सुनने वाली है नहीं। तो प्रोटेस्ट करना हम विद्यार्थियों का संवैधानिक हक है और अधिकार है, जो हम लोग करेंगे, और हमारे हाथ में भी यही है। ठीक है, बहुत हो गया, अब अनुनय विनय बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा सड़क पर उतरना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के अब इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद।